हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नीट पे। आज हम एनवायरमेंटल इशू का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। बेसिकली हमारा जो चैप्टर था सेकंड लेक्चर में ही ख़त्म हो गया है। इस चैप्टर में मैं फर्स्ट पार्ट में सिर्फ डेट्स और एंड ईयर्स जो है वो उन चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा, और इसके बाद जो है कुछ एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो कि ऑप्शंस में आए थे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ऑप्शंस में आए थे, लेकिन उसके बारे में एनसीईआरटी में कुछ सही से है नहीं, तो उसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चाहो तो वीडियो को शेयर भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले तो डेट्स एंड ईयर्स को देख लेते हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में। कब? 1986। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब आया था? दो चीज़ें हैं। फोर्स्ड इन, जब ऑप्शन में फोर्स्ड इन, जब क्वेश्चन में फोर्स्ड इन दिया रहेगा तब आप 1981 को टिक करोगे। जब अमेंडेड वर्ड को जब यूज़ करेगा तब आप 1987 को करोगे। क्या? जब फोर्स में होगा तब 1981, और अमेंडेड जब रहेगा तब 1987। ठीक है, चलो। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब आया था? 1974 में। कब? 1974। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? हुआ तो था 1987 में, लेकिन इफेक्टिव कब हुआ था? इफेक्टिव हुआ था 1989 में, 2 साल बाद। ठीक है, 1987 में वो हुआ था, इफेक्टिव हुआ था 1989 में, 2 इयर्स बाद। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था किसके लिए? ओजोन डिप्लीकेशन के लिए। ओजोन लेयर जो थीन हो जा रहा है, जो ओजोन होल जो तैयार हो रहा है, तो उसके बारे में, ओजोन लेयर के जो है कंजर्वेशन के बारे में, उसको ठीक रखने के बारे में ये प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सिर्फ अब ये याद रखो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था वो ओजोन लेयर रिलेटेड एक प्रोटोकॉल था। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था? नाम मॉन्ट्रियल है, तो मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। कौन से कंट्री का? कनाडा का। कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर में वो हुआ था। ठीक है, चलो दूसरा। अमृता देवी बिश्नोई जो मूवमेंट एक हुआ था वो कितने कब हुआ था? 1731 में। कब? 1731। उसके बाद आ जाता है चिपको मूवमेंट, वो कब हुआ था? 1974 में। एंड एट लास्ट JFM 1980s में। ठीक है, JFM इम्पॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है। ठीक है, JFM इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। देख रहे हो मैं यहाँ पर एक लाइन देकर रखा हूँ। अब ये लाइन किस लिए है? अगर किसी को सिर्फ NCERT पढ़ना है वो यहाँ से वीडियो को आगे मत देखना। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं जो बताऊँगा ये जो सारे हैं ये प्रीवियस ईयर में ये आ चुके हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिखा हूँ, लेकिन ये अभी आउट ऑफ NCERT हो गया, क्योंकि यह NCERT के अंदर अब है नहीं, प्रीवियस ईयर में आए हैं काफ़ी पहले। ठीक है, इसीलिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, चलो। भोपाल ट्रेजिडी कब होता? 1984 में, दिसंबर के महीने में। ठीक है, 1984 दिसंबर। UN कॉन्फ्रेंस, 2 UN कॉन्फ्रेंस हुए थे। पहला UN कॉन्फ्रेंस, दूसरा UN कॉन्फ्रेंस। सॉरी, ये पहले हुआ था क्योंकि ये 2011 में है और ये 2012 में है। ठीक है, ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, पहला UN कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 2011 में। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका। पहला UN कॉन्फ्रेंस साउथ अफ्रीका में 2011 में हुआ था। दूसरा UN कॉन्फ्रेंस दोहा में हुआ था, कहीं पर है कोई जगह दोहा, 2012 में हुआ था। कब? सेकेंड UN कॉन्फ्रेंस दोहा में 2012 में हुआ था। ठीक है, समझ गए? चलो। वर्ल्ड ओजोन डे, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसको याद रखना। कब हुआ? 16 सितंबर। वर्ल्ड ओजोन डे हम 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कब करते हैं? 16 सितंबर को, याद रखना, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। चलो, अब यहाँ से टोटली आउट ऑफ NCERT है। ठीक है, टोटली आउट ऑफ NCERT, ये आपको जानना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये सब लेकर आया हूँ। ठीक है, एसिड रेन क्या होता है? बेसिकली अब ये समझ लो, सल्फर का जो ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होते हैं, वो एटमॉस्फेयर से जाते हैं, एटमॉस्फेयर पे जाते हैं, एटमॉस्फेयर पे जाकर H2O एंड वाटर के साथ वो कुछ रिएक्शंस करते हैं, रिएक्शन करके
HNO3 H2SO4 फॉर्म करते हैं, ठीक है, जो कि रेन के तौर पर भी आ सकता है या फिर स्नो, डस्ट ऐसे फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है, यानी कि वेट फॉर्म में भी आ सकता है, ड्राई फॉर्म में भी वो आ सकता है। अगर वो वेट फॉर्म में आएगा तो उससे हम क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे, ठीक है, उसको हम कहते हैं एसिड रेन। समझ गए क्या होता है? चलो अब डेफिनेशन को पढ़ो। व्हेन NOx यानी कि क्या, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है, NOx मतलब नाइट्रोजन का ऑक्साइड, एंड SO2 रिएक्ट इन दी एटमोसफियर विथ किन किन के साथ, H2 एंड O2 एंड अदर केमिकल्स से, वही नहीं अदर केमिकल्स, टू फॉर्म वेरियस एसिडिक कॉम्पाउंड सच एज, क्या क्या मेनली होता है HNO3 एंड H2SO4। HNO3 को हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। आई थिंक सबको ये पता होगा, ठीक है, चलो। एंड दिस एसिड फॉल्स ग्राउंड एज रेन, स्नो एटसेट्रा। अगर वो रेन के फॉर्म में आएगा तो उससे हम क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे, ठीक है, रेन के फॉर्म में आया तो उसको हम एसिड रेन कहेंगे। जो एसिड कैन बी डिपोजिशन इन 2 ways, दो तरीके से एसिड जो है वो डिपोजिशन हो सकता है, यानी कि जो एसिड बना H2SO4 HNO3 जो बना एटमॉस्फेयर में, वो डिपोजिशन तो होगा, दो तरीके से हो सकता है, एक तो वेट डिपोजिशन, एक है ड्राई डिपोजिशन। जो वेट डिपोजिशन कैसे होता है, जो रेन, स्नो, फॉग के तौर पर जो डिपोजिशन होता है उसे हम कहते हैं वेट डिपोजिशन। ड्राई डिपोजिशन किन को कहेंगे, जब भी डस्ट और गैसेस के रूप पर उसका डिपोजिशन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ड्राई डिपोजिशन कहेंगे, ठीक है। पीएच कितना होता है, पीएच एसिडिक रेन का पीएच होता है 4.2 से 4.4, ये याद रखना, ठीक है। एसिड रेन का पीएच होता है 4.2 से 4.4 और नॉर्मल वाटर का पीएच होता है, नॉर्मल रेन वाटर का 5.4 से 5.6। सोच ही सकते हो कितना ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। चलो दूसरा पेज देख रहे हो, अगर एसिड रेन होता है तो उन चीज़ों का क्या जो हाल होता है, ये जो है बेसिकली एसिड रेन जो डैमेज कॉज करते हैं ना नेचर के, बेसिकली हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट में ये डैमेज कॉज करते हैं, ठीक है। देखो ये सभी पहाड़ी इलाका है ना, हिली एरियाज़ है, ये सभी आप देख सकते हो, ये सभी हिली एरियाज़ है, जो है हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट में ये ज़्यादा डैमेज कॉज करेगा, ठीक है। चलो इफेक्ट, एक काम करते हैं, इफेक्ट पढ़ने से पहले मैं आपको जो है ना रिएक्शंस बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं लेकिन अगर जान लो तो फ़ायदा होगा आगे कभी, ठीक है, जान लो, मैंने भी पढ़ा था, आपको भी पढ़ा दे रहा हूँ। पहले तो H2SO4 कैसे बनते हैं वो देखते हैं, ठीक है। SO2 गैस आया, बताया था SO2 NOx सल्फर का ऑक्साइड नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलकर H2O2 के साथ क्या करेगा, H2SO4 HNO3 लाइक एसिड्स बनाएगा, ठीक है। उसके साथ ये O2 के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या बनाएगा, SO3। बैलेंस कर लोगे आप, रुक जाओ मैं ही बैलेंस कर देता हूँ, क्या इधर, हाँ इधर 2 दिया, इधर भी 2 दिया, हो गया बैलेंस, चलो हो गया। ये गैस है, लिख लेना, ये भी गैस है, पता ही होगा, ये भी गैस है, ठीक है। 2SO2 के साथ O2 रिएक्ट करके 2SO3 बनता है, ठीक है। अब ये जो SO3 है, ये SO3 अब H2O के साथ रिएक्ट करेगा, H2O इसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या बनाएगा, रिएक्ट करके ये बनाएगा H2SO4। बैलेंस्ड है ना, हाँ बैलेंस्ड है, बनाएगा ये, ठीक है, समझ गए। चलो और अगर HNO3 कैसे बनाएगा, NOx का ऑक्साइड, कोई भी NOx का ऑक्साइड, चलो मैं ले लेता हूँ NO2 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। NO2 नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड, वो H2 के साथ रिएक्ट करेगा, H2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बनाएगा HNO3। समझ गए, ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है। चलो एक बात और आपको ये जानना ज़रूरी है, हफ्ते में नेचुरली, वो नेचुरली होता है, मैन मेड नहीं, वो नेचुरली होता है। नेचुरली हफ्ते में एक बार, महीने में 1-2 बार एसिड रेन होता है, लेकिन वो एसिड रेन हमारे लिए हार्मफुल नहीं। अगर ये HNO3 वाला एसिड रेन हो गया, H2SO4 वाला एसिड रेन हो गया तो हम भी जल जाएंगे अगर उस पर रहेंगे तो। लेकिन जो नॉर्मली जो हफ्ते में महीने में 1-2 बार जो एसिड रेन होता है, वो कोई भी हैजर्डस वो नहीं होता, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता, ठीक है। उसको हम माइल्ड एसिडिक वो होता है, माइल्ड एसिडिक होता है,
क्या, कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। जो भी CO2 जो रहता है ना हमारे एनवायरनमेंट में, CO2, वो CO2 H2O के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है, क्या बनाता है, वो बनाएगा H2CO3, हाँ H2CO3। इसे हम क्या कहेंगे, H2CO3 को, H2CO3 को हम कहते हैं, रुक जाओ पेन को और पतला कर लेते हैं, लिखने में आसानी होगी जितना पतला होगा, उसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या कहेंगे उसका, हम कहेंगे कार्बोनिक एसिड। ये एक माइल्ड होता है, माइल्ड एसिड होता है, ठीक है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं, कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, ठीक है, माइल्ड एसिड होता है, ये माइल्ड होता है, ठीक है, माइल्ड, डाइल्यूट भी कह सकते हो, यानी ऐसा कुछ हम कह सकते हो, ठीक है, माइल्ड होता है, ज़्यादा हैजर्डस नहीं होता है ये, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं इफेक्ट्स में, एसिड रेन का क्या क्या इफेक्ट्स है। पेन को फिर से थोड़ा मोटा कर लेते हैं। चलो क्या क्या इफेक्ट है। पहला इफेक्ट, जो एसिड रेन होता है वो मार्बल के ऊपर गिरता है और मार्बल को येलो कर देता है। मार्बल किस कलर का होता है, मार्बल किस कलर का, व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट कलर का मार्बल को कन्वर्ट कर देता है येलो कलर के मार्बल में। अब ये क्यों होता है, जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन वो मार्बल के साथ रिएक्ट करके वो उसको येलो कर देता है, उसके कलर को व्हाइट से। मार्बल किसका बना होता है, मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी CaCO3। CaCO3 एसिड रेन के एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको येलो बना देता है, ठीक है। पढ़ो क्या है, एसिड इन द एयर रिएक्ट्स विथ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि मार्बल और मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है और मार्बल का कलर व्हाइट होता है, ठीक है, एंड मेक्स येलो इन कलर, एंड उसे येलो कर देता है। ताजमहल इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एसिड रेन के पहले ताजमहल ऐसा हुआ करता था, एसिड रेन के बाद अभी वो ऐसा दिखता है, देख लो, पहले पूरे तरीके से ये वाइट हुआ करता था, अभी थोड़ा येलो हो गया, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा येलो हो चुका है ये सभी कुछ एसिड रेन के बदौलत हुआ है, ठीक है। रिएक्शन जान लो, एसिड का जो CaCO3 जो होता है, कैल्शियम कार्बन, एसिड का नहीं, मार्बल का जो CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, वो H2SO4 के साथ तो रिएक्ट करता है, किसके साथ, H2SO4 के साथ, और क्या बनाता है, वो बनाता है CaSO4 बनाएगा, और क्या बनाएगा बताओ क्या बनेगा, और बनाएगा H2O, एंड उसके साथ और बनाएगा CO2। CaCO3 एसिड रेन के H2SO4 के साथ, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर क्या बनाता है, CaSO4, H2O एंड CO2, ठीक है। व्हाइट कलर के मार्बल को ये येलो कलर के मार्बल में ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये ताजमहल, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट क्या है, ये डैमेज करते हैं मोनूमेंट स्टैचूज को, जो कि स्टोन का बना हुआ होता है, ठीक है, स्टोन मेटल कुछ भी हो उसका बना हुआ होता है, उसको ये एसिड रेन उसको डैमेज कर देते हैं। इट डैमेजेस दी स्टैचूज मोनूमेंट्स मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड मेटल्स। इसे हम क्या कहेंगे, स्टोन लेप्रोसी कहेंगे, स्टोन लेप्रोसी। गड्ढा गड्ढा हो जाता है, अगर कोई भी पत्थर का अगर कोई भी स्टैचू हुआ, मूर्ति हो ना, तो एसिड रेन अगर उस पर हुआ तो गड्ढा गड्ढा सा हो जाता है। देखो कैसे होता है, मैं लिखा रहा हूँ, ये देखो, देख रहे हो, ये पोर्शन ये हेड को देखो, ये हैंड को देखो, लेग्स को, ये सारे लेग्स को देखो, देख रहे हो कैसे हो गया, से टूट गया है, ऐसा लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा बिखर गया है, गड्ढा सा हो गया है, गड्ढा गड्ढा सा, ये देखो शेप पूरी तरह से इसका जो है डैमेज हो चुका है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टोन लेप्रोसी, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, उसके बाद आया ये जो एसिड रेन होता है वो वाटर के पानी के जो pH है उसको डिक्रीज़ कर देता है। उससे क्या होता है, अगर कोई भी पॉन्ड का, कोई भी लेक का अगर पानी का pH डिक्रीज़ हो गया तो उसमें अब जो फिशेस है, जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो सारे क्या होगा, मर जाएंगे वो, ठीक है। क्या है देखो, एसिड रेन डिक्रीजेस द pH लेवल ऑफ वाटर, लो pH लेवल किल फिशेस देयर एग्स एंड फिश फूड ऑर्गेनिजम्स। एसिड रेन की वजह से पानी का pH कम हो जाता है, और ये लो pH में जो है फिश के जो फूड है, फिश के जो एग्स है, वो कोई भी जिंदा नहीं रह पाते, ठीक है, सभी कुछ मर जाते हैं। जो एसिड रेन होते हैं ऑल्सो
डैमेजेस हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट। हाई एल्टीट्यूड में जो फॉरेस्ट होते हैं यानी कि हिली एरियाज़ में जो भी पाइन का जो पेड़ होते हैं, देखा है मैंने अभी, यार फिर से एक बार देखो, ये देखो कैसे हो गया है ये सारे, ठीक है, ये सारा कुछ हुआ है एसिड रेन के वजह से। सिर्फ ये याद रखना, हाई एल्टीट्यूड में जो फॉरेस्ट होते हैं उनको भी एसिड रेन डैमेज करता है, ठीक है। चलो ये देख लिया, ये देख लिया। चलो अब पैन क्या है? पैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये एक आ चुका है। कौन सा क्वेश्चन है? ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वाला क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है, मैंने पहले ही बॉक्स कर दिया। चलो पैन क्या है? पैन है एक चीज़, ठीक है, एक चीज़ तो पहले ये समझ लो, इसका फुल फॉर्म क्या है? पारऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्या? पारऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, ठीक है, पारऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये एक फाइटोटॉक्सिक होता है। फाइटोटॉक्सिक आया यानी कि लाइट का काम, यहाँ पर कुछ ना कुछ लाइट का जो है रोल है, नहीं तो फाइटोटॉक्सिक टर्म नहीं आएगा, ठीक है, पढ़ो। इट इज़ ए फाइटोटॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट जनरेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ क्या? ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड अंडर द एक्शन ऑफ लाइट। ये एक एयर पोल्यूटेंट है जो कि रिएक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स लाइट के एक्शन में ये बनता है, पैन, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है किसके लिए? फोटोकेमिकल स्मोक के लिए। किसके लिए? फोटोकेमिकल स्मोक के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। कैसे बनता है? प्रोड्यूस्ड इन एटमोसफियर व्हेन ऑक्सीडाइज्ड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्बाइन विथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडाइज्ड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ कॉम्बाइन होते हैं तब ये बनता है, ठीक है। पैन एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है और ये किससे बना होता है? ये बना होता है एमिशन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट से। प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जो भी मैन मेड है, जो भी नेचुरली तरीके से जो भी बनता है वो होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। और 2, 3, 4 एक से ज़्यादा प्राइमरी पॉल्यूटेंट से मिलकर क्या बनता है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ये जो पैन है ये एक से ज़्यादा प्राइमरी पॉल्यूटेंट से मिलकर बना है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्या? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। चलो दूसरी पेज में जाने से पहले इसका जो है स्ट्रक्चर एक बार आप लोग देख लो, स्ट्रक्चर ये कैसा दिखता है, ठीक है। पैन का ज़रूरत नहीं, लेकिन देख लो खुद के नॉलेज के लिए। स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड O C O नाइट्रोजन यहाँ एक होगा, यहाँ एक ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, यहाँ डबल बॉन्ड O। इसकी जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। मैंने जितना हुआ मुझसे मैंने अच्छी बनाने की मैंने कोशिश की। स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। चलो देख लो एक बार, ठीक है। चलो भोपाल गैस ट्रेजिडी, इसके ऊपर 1-2 बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसीलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। ये इंपॉर्टेंट भी है, याद भी रखना इस पॉइंट को। मैं सिर्फ 3 पॉइंट यहाँ पर लेकर आया हूँ, 3 पॉइंट ही याद रखना, आएगा तो इससे अंदर ही आएगा, नहीं तो भोपाल गैस ट्रेजिडी से क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसे भी ये जो है ये NCERT से बाहर है, आउट ऑफ NCERT है, ठीक है। कब हुआ था? ये टूक प्लेस एट द नाइट में हुआ था। पहले तो ये बात है, नाइट याद रखना। रुक जाओ, क्या क्या याद रखना है मैं बॉक्स कर दूँ। नाइट को याद रखना। कब हुआ था? दिसंबर महीने में हुआ था, December 23। ये क्या हो गया, रुक जाओ। कब हुआ था? December 2 या 3 तारीख को 1984 में, ठीक है, नाइट में हुआ था, 2/3। किसके वजह से हुआ था? मिथाइल आइसोसायनेट लीकेज के वजह से। ये भी याद रखना। क्या होता है? C2H3NO, मिथाइल आइसोसायनेट के लीकेज की वजह से हुआ था और ये पानी के साथ रिएक्ट कर गया था, ठीक है, ये भी याद रखना। थाउजेंड ऑफ ह्यूमन बींग्स मारे गए थे, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर मारे गए थे, मर गए थे। ये बहुत एक दुखद कहानी थी, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी बहुत बड़ा एक इंसिडेंट था ये। चलो अब आ जाते हैं
काइटो प्रोटोकॉल के बारे में। काइटो प्रोटोकॉल में सिर्फ 2 चीज़ें याद रखना, कब हुआ था, क्यों हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज एडॉप्टेड ऑन 11 दिसंबर। कब हुआ था? ये जो है दिख नहीं रहा, ये होगा 1997 में। रुक जाओ, अच्छे से लिखता हूँ, पेन को पतला करता हूँ। 1997 में, याद रखना 1997 में हुआ था, ठीक है। चलो, ये बहुत ही पतला हो गया। 1997 में हुआ था। और क्यों हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, यानी कि काइटो प्रोटोकॉल एम्स टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ गैसेस दैट कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। मेनली क्या था? CO2, ठीक है, ये याद रखना। मेनली क्या था? CO2 था। चलो, अभी और नहीं है, चलो और नहीं, तो हो गया हमारा ये ख़त्म, चैप्टर पूरी ख़त्म हो गया। कुछ एक्सटर्नल जो चीज़ें था आउट ऑफ एनसीईआरटी का, वो मुझे ये थोड़ा सा बताना था, इसी वजह से लेक्चर 3 हो गया ये। तो चलो, अब सभी लोगों से मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। अलविदा मेरे दोस्तों, चलो बाय।